9 वोट हासिल करके आगे दिखाई। अहम नतीजा जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सांगड़ एनए 209 का नतीजा, मोहम्मद खान जुनेजो 1797 वोट लेकर आगे हैं, जबकि शाजिया मरी 1649 वोट लेकर पीछे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 442 है, जिसमें से 10 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। 1796 वोटों के साथ मोहम्मद खान जुनेजो आगे हैं। सांगड़ एनए 209 का नतीजा है और शाजिया मरी 1649 वोट लेकर पीछे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं ये, और यहां पर तीर चलता दिखाई नहीं दे रहा। जीडीए के उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो 1796 वोटों के साथ आगे है। सांगड़ एनए 209 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक अहम पैगाम भी जारी किया गया है, वो भी हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिल वक्त हम आपको ये नताइज ही हैं जो कि बता रहे हैं। और इसके मुताबिक एनए 51 रावलपिंडी का ये हल्का मोहम्मद लतासब सत्ती हैं जो कि 1533 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार हैं और पीछे छोड़ा है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा उसामा सरवर को। राजा उसामा सरवर के वोटों की तादाद 1152 है। 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। रावलपिंडी का यह बड़ा हल्का है जहां पर 559 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 6 का नतीजा सामने है। वक्तन फवक्तन नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कौमी असम्बली का यह नतीजा है। फैसलाबाद एनए 100 से राना सनाउल्लाह जो कि खास उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के 2521 वोट लेकर आगे हैं। शेर यहाँ पे अपनी जो है छाप छोड़ रहा है। राना सनाउल्लाह एनए 100 से 2521 वोट लेकर आगे, जबकि निसार अहमद जट 2017 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। एनए 100 का नतीजा अहम नतीजा फैसलाबाद से जो से शेयर कर रहे हैं। गुजरावाला एनए 79 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चौधरी जुल्फिकार भंडर 980 वोट लेकर आगे हैं, जबकि एहसानुल्लाह विर्क 977 वोट लेकर पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार हैं ये जो कि पीछे हैं। यहां पर भी शेर धाड़ता दिखाई दे रहा है। 980 वोटों के साथ चौधरी जुल्फिकार भंडर आगे दिखाई दे रहे हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद जो है 376 है और 3 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चौधरी जुल्फिकार भंडर 980 वोटों के साथ आगे हैं। एक और नतीजा खानेवाल एनए 146 का आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां से आजाद उम्मीदवार लीड करते दिखाई दे रहे हैं। जहूर हुसैन कुरैशी जो कि 4590 वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर असलम बोतला 3980 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद है। 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक जहूर हुसैन कुरैशी आजाद उम्मीदवार को बर्तरी यहां पर हासिल है और उन्होंने पीछे छोड़ा है नून लीग के उम्मीदवार को। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। शांगला एनए 11 के नताइज सैयद फरीद 6078 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अमीर मकाम 3109 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के ये उम्मीदवार हैं जो कि 3109 वोट लेकर पीछे हैं और सैयद फरीद 6078 वोट लेकर आगे करार पाए हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर एनए 128 का नतीजा, सलमान अकरम राजा 3950 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि आन चौधरी 2720 वोट लेकर यहां पर पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 433 है, जिसमें से 7 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। लाहौर का हल्का एनए 128, जिसका नतीजा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है सलमान अकरम राजा। कुल वोट है इनके 3950, जबकि आन चौधरी के वोट हैं 2720 और ये पीछे हैं, जबकि यहां पर आजाद उम्मीदवार बाजी ले जाते दिखाई दे रहे हैं। और पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद है 433, जिसमें से 7 का नतीजा टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लाहौर का हल्का है एनए 128, सलमान अकरम राजा के वोट हैं 3950 और आगे दिखाई दे रहे हैं।
एक और नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गुजरात NA 64 का ये नतीजा जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब तक 359 पोलिंग स्टेशन में से 14 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं और साबिक निगरान वजीर भी रह चुके हैं, उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 2992 है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल परवेज इलाही जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनकी अहलिया केसरा इलाही हैं, वो आज़ाद हैसियत से मद्दे मुकाबिल हैं। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 2802 है। तो चौधरी सालिक हुसैन इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं और उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 2992 है। इंतखाबात 2024 के नताइज के आने का सिलसिला जारी है, जो हम आपसे रहे हैं। NA 64 के नताइज भी हमने आपसे शेयर किए। कौमी असम्बली सियालकोट NA 74 के है। मुस्लिम लीग नून के ये उम्मीदवार हैं तारिक फजल चौधरी 1122 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि शुएब शाहीन 2109 वोट लेकर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आगे हैं। इस्लामाबाद NA 74 के नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। कौमी असम्बली की एक और नशिस्त NA 52 रावलपिंडी की, जहां से अब तक 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, साबिक वजीर आजम और उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 2346 है। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा जावेद इखलास, जिनके हासिल करदा वोटों की तादाद 1945 है, वो अब तक पीछे दिखाई दे रहे हैं। राजा परवेज अशरफ के बारे में आपको ये भी बताते चलें कि वो पार्टी के अलावा भी बतौर उम्मीदवार भी खासे मजबूत तस्वुर किए जाते हैं। अपने हल्के में उन्होंने बहुत से तरक्याती काम कराए बतौर जब वो वजीर आजम थे, और अब भी उनकी पोजीशन खासी मजबूत नजर आ रही है। इन इंतखाबात में भी NA 52 में राजा परवेज अशरफ अपने हल्के में लीड करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वोटों की गेम है सारी, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो ले जाएगा बाजी। शिमाली वजीरिस्तान NA 40 का नतीजा, औरंगजेब खान जिनके वोट हैं 1861, आजाद उम्मीदवार हैं मोहसिन दावड़ के वोट हैं 1646 और ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस हल्के में कुल पोलिंग स्टेशन जो हैं 363 हैं। 12 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। यहां पर भी आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, औरंगजेब खान जिनके कुल वोट हैं 1861 और शिमाली वजीरिस्तान NA 40 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। लम्हा बलम्हा नताइज चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमें नताइज मौसूल होते जा रहे हैं। उमरकोट से NA 213 के नतीजा है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। नवाब यूसुफ तालपुर आगे हैं, जबकि लालचंद मल्ही 2389 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। नवाब यूसुफ तालपुर ने 3241 वोट हासिल किए, जो कि तीर के निशान से वोट लड़ रहे हैं, और लालचंद मल्ही जो हैं इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने 2389 वोट हासिल किए हैं। उमरकोट के नताइज आपसे शेयर कर रहे थे। कौमी असम्बली का एक और हल्का कोहिस्तान NA 12, जहां से अब तक 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। इसके मुताबिक मलिक कदम खान जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 906 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं। पीछे छोड़ा है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार महबूबुल्लाह जान को। महबूबुल्लाह जान के हासिल करदा वोटों की तादाद 246। इस तरह मलिक कदम खान 906 वोट हासिल करके वाज़े बरतरी हासिल किए हुए हैं। कोहिस्तान NA 12 का यह नतीजा जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि सुनो न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा है। एक और अहम नतीजा 30 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है मंडी बहाउद्दीन, और आपको बताते चले कि नासिर इकबाल यहां पर आगे हैं 16375 वोटों के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि कौसर परवीन 9381 वोटों के साथ पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं और पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है 377 है, जिसमें से 30 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। नासिर इकबाल 16375 वोटों के साथ आगे हैं। NA 69 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कौसर परवीन यहां पर पीछे हैं 9381 वोटों के साथ यहां पर पीछे दिखाई दे रही हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। 6 नताइज आने का सिलसिला जारी था, जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इस्लामाबाद के NA 76 के नताइज जो आपकी स्क्रीन पर हैं। शुएब शाहीन आगे हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी पीछे रह गए हैं। 1547 वोट लेकर तारिक फजल चौधरी पीछे रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि शुएब शाहीन आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हुए
3159 वोट लेकर आगे करार पाए हैं। इस्लामाबाद के नताइज आपसे शेयर कर रहे थे। कौमी असेंबली का एक और हल्का जैकबाबाद NA 190, जहां से 9 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि साबिक निगरान सदर मोहम्मद मियां सुमरू, जो कि आज़ाद हैसियत से इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें वाज़े बरतरी हासिल है। 2575 वोट हासिल करके इस वक्त वो आगे हैं और पीछे छोड़ा है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजाज जाखरानी को, जिनके हासिल करदा वोटों की तादाद 2070 है। जैकबाबाद NA 190, जहां से इस वक्त मोहम्मद मियां सुमरू लीड करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं पर शेर धाड़ रहा है तो कहीं पर तीर चल रहा है। 25 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मानसहरा NA 14 का नतीजा, सरदार यूसुफ 7122 वोटों के साथ आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आजाद उम्मीदवार 4690 वोट लेकर पीछे हैं। सलीम इमरान जो कि पीछे यहां दिखाई दे रहे हैं। मानसहरा 14 का नतीजा, सरदार यूसुफ 7122 वोटों के साथ आगे हैं। 25 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जैसे जैसे नताइज मौसूल होंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि आपसे शेयर किए जाएंगे। आज के दिन का सबको इंतजार था, तो नताइज का आने का सिलसिला जारी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कराची ईस्ट NA 236 के नताइज आपकी स्क्रीन पर हैं। आलमगीर खान आगे, जबकि मोहम्मद उसामा रजी खान 947 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। आलमगीर खान ने 1710 वोट हासिल किए हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उसामा रजी खान JI के उम्मीदवार हैं और 947 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। कराची ईस्ट के ये नताइज हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं। एक और नतीजा कौमी असेंबली का आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कराची मलीर NA 229 का 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज में से अब तक जो सूरत हाल वाज़े हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। जाम अब्दुल करीम 2780 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कादिर बख्श पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। 1737 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए और 1737 वोट हासिल करके वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। जाम अब्दुल करीम को यहां पर वाज़े बरतरी हासिल है। 2780 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए। 10 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। जी जनाब, तो ये दौड़ है वोटों की, जिसके वोट ज्यादा वो आगे निकल जाएगा। और एक और अहम यहां पर बाजी ले जाते दिखाई दे रहे हैं आसिफ अली जरदारी। 3214 वोट हैं इनके और NA 207 का ये हल्का है। शेर मोहम्मद रिंद 352 वोटों के साथ उम्मीदवार जो हैं आजाद हैं और पीछे हैं। और आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है एक जरदारी सब पर भारी, और इस हल्के में आसिफ अली जरदारी बहुत ही भारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजाद उम्मीदवार के वोट इंतहाई कम है, जबकि निस्बतन आसिफ अली जरदारी के वोट देखें तो 3214 वोट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं शहीद बेनजीराबाद। NA 207 का ये नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। आसिफ अली जरदारी और तीर यहां पर चलता दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ हल्कों से मुख्तलिफ जगहों से नताइज आने का सिलसिला जारी है। हम आपसे नताइज शेयर कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हमने नताइज शेयर किए आपसे सियालकोट PP 52 के नताइज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये नताइज डेरा गाजी खान से हमें मौसूल हुए और दीगर शहरों से नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं। डेरा गाजी खान से NA 184 से नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। अब्दुल कादिर खान जो हैं वो आगे हैं, जबकि अली मोहम्मद 970 वोट लेकर पीछे हैं। अली मोहम्मद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि पीछे रह गए हैं, और अब्दुल कादिर खान 1580 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो कि आगे दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो आजाद उम्मीदवार की जो है वो रेशो ज्यादा है जीतने की, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी कुछ पीछे दिखाई नहीं दे रही। यहां मुस्लिम लीग नून आगे है। ये डेरा गाजी खान के नताइज हैं NA 184 के, जिसमें मुस्लिम लीग नून आगे है और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अली मोहम्मद जो कि जिन्होंने 970 वोट हासिल किए हैं। अभी तक 5 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के नताइज आना अभी बाकी हैं।
कौमी असम्बली का एक और हल्का जिसके नताइज आपके साथ शेयर करें। NA 41 लकी मरवत 21 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। अहम हल्का है ये, यहां से आजाद उम्मीदवार सलीम सैफुल्लाह 6835 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लेकिन आजाद उम्मीदवार शेर अफजल खान मरवत जो कि 4972 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इस हल्के के अंदर गए जिसमें से अब तक 21 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि सुनो न्यूज अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहा है। एक और अहम नतीजा जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है, हरीपुर NA 18 उमर अयूब खान 8668 वोटों के साथ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आगे दिखाई दे रहे हैं। और इस हल्के में पीछे हैं बाबर नवाज खान जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम के कुल वोट हैं 4884 और पोलिंग स्टेशन जो हैं 604 हैं, जिसमें से 25 का नतीजा आपके साथ शेयर है। हरीपुर NA 18 कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 604 जिसमें से 25 का नतीजा आ चुका है। उमर अयूब खान यहां पर आगे है 8668 वोटों के साथ सबकत ले जाते दिखाई दे रहे हैं। महम देखा जाए तो 3000 से जायद आज़ाद उम्मीदवार की तादाद है और हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो है काफ़ी हैसियत में इस दफ़ा इलेक्शंस लड़ रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए डेरा इस्माइल खान की बात करें तो NA 144 की बात कर रहे हैं। NA 144 से अली अमीन खान के नताइज सामने आए हैं जो कि आगे हैं और फजल रहमान 3176 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। अहम हल्का है जिसके नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अली अमीन खान जो हैं वो 3215 वोट लेकर हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और फजल रहमान जो कि अहम करार पाए हैं और ये पीछे रह गए हैं। वक्तन बवक्तन नताइज चेंज होते हम देख रहे हैं जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं। आगे हैं आज़ाद उम्मीदवार जबकि फजल रहमान पीछे दिखाई दे रहे हैं। 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हुए हैं। NA 44 के नताइज हैं। डेरा इस्माइल खान के नताइज जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अली अमीन खान 3215 वोट लेकर आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं जो कि आगे हैं, जबकि फजल रहमान 3176 वोट लेकर 36 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज सामने आए हैं। NA 18 हरीपुर से जहां से उमर अयूब खान आगे दिखाई दे रहे हैं। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 13362। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो ये इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने पीछे छोड़ा है बाबर नवाज खान नून लीग के जो उम्मीदवार हैं। नवाज खान के हासिल करदा वोटों की तादाद 7068 है और बड़ी लीड से उमर अयूब खान यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। वाज़े बढ़तरी है जो कि इस हल्के में दिखाई दे रही है और अब तक 36 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। बड़ा हल्का है, यहां पर कायम किए गए और अब तक के नताइज के मुताबिक उमर अयूब खान आगे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक और अहम हल्का कराची 241 का नतीजा, खुर्रम शेर जमान 2099 वोटों के साथ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि फारूक सत्तार 1182 वोट लेकर पीछे हैं। पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 234 है जिसमें से 6 का नतीजा रहे हैं। यहां पर आगे हैं खुर्रम शेर जमान जिनके वोट हैं 2099। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं कराची साउथ NA 241 का नतीजा, पीछे है फारूक सत्तार MKM से इनका ताल्लुक है 1182 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। कराची साउथ के नताइज हम आपसे शेयर कर रहे थे। घोटकी NA 199 के नताइज आपकी स्क्रीन पर है। अली गौहर महर 5660 वोट लेकर आगे, जबकि मौलाना अब्दुल कयूम 614 वोट लेकर पीछे हैं। JUIF के रहनुमा है मौलाना अब्दुल कयूम जो कि पीछे रह गए हैं। महर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो कि 5660 वोट लेकर आगे करार पाए हैं। कौमी असम्बली के एक और हल्के NA 25 4 सदा का ये नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 8 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान को यहां पर बढ़तरी हासिल है। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 1825, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान और एमल वली खान जो कि 1254 वोट हासिल करके पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस हल्के की अगर बात करें तो यहां पर जो अब तक नताइज मौसूल हुए उसके
लालटेन की जो रोशनी है वो मध्यम दिखाई दे रही है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार यहां पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। एक और हल्का एबटाबाद NA 16, अली असगर खान 7030 वोटों के साथ यहां पर आगे हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी 6211 वोटों के साथ पीछे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 30 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एबटाबाद NA 16 का नतीजा, अली असगर खान 7030 वोटों के साथ यहां पर आगे हैं। लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है, नताइज रहे हैं। पंजाब असेंबली रावलपिंडी PP 10 के नताइज आपकी स्क्रीन पर हैं। 5 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो आ चुके हैं। नईम एजाज 39 वोट लेकर आगे हैं। आपको बताएं कि यह अहम हल्का है रावलपिंडी का, PP 10, और यहां से 2 बड़े उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। नईम एजाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, इंतखाबी मैदान में उनका यह पहला डेब्यू है। चौधरी नईम एजाज पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरे और वाज़े बर्तरी उन्होंने अपनी दिखा दी है और अपनी धाक बिठा दी है। 936 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए हैं और पीछे छोड़ा है उन्होंने एक बड़े सियासतदान चौधरी अली खान को, जो कि आजाद हैसियत से ये इंतखाब लड़ रहे हैं। चौधरी निसार अब तक 590 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि चौधरी नईम PP 10 से ये इंतखाब लड़ रहे हैं। पहली बार वो ये इंतखाब लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। 936 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। चौधरी नईम तो उन्हें हल्के में एक फलाही खिदमात, समाजी खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियत के तौर पर जाना पहचाना जाता है और उनकी अपने हल्के में बहुत सी फलाही खिदमात हैं, और जिसकी बदौलत हमने देखा कि बहुत सारी जो बरादरियां हैं, बड़ी बरादरियां हैं इस हल्के की, उन्होंने चौधरी नईम एजाज की हिमायत का ऐलान किया था और उन्हें यकीन दिलाया था कि हम आपके शाना बशाना होंगे, हमारा वोट आपके लिए होगा, हम आपको बर्तरी दिलवाएंगे, जीत दिलवाएंगे। और चौधरी नईम एजाज इस वक्त लीड करते दिखाई दे रहे हैं। 936 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की थी और इन्होंने जाके तमाम तर मसाइल और अवाम के लोगों को यकीन दहानी भी कराई थी कि तमाम तर मसाइल को हल किया जाए। मसाइल देखे बल्कि मसाइल हल करवाए। कई सड़कें थी सड़कें की जो कि उन्होंने अपनी जेब से, अपने खर्च से मुकम्मल करवाई और कई रोड्स को उन्होंने पक्का करवाया, जिसकी बदौलत हमने देखा कि जो हल्के की आवाम है वो उन पर भरपूर एतमाद करती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए एक और हल्का नारोवाल NA 76 का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एहसन इकबाल 6137 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि कर्नल रिटायर्ड जावेद इनके वोट हैं 2696 और उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस हैं 414, जिनमें से 17 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। TLP के उम्मीदवार महमूद अहमद 1157 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अरसलान हफीज जो कि तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन आजाद हैसियत से वो ये इंतखाब लड़ रहे हैं। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 2258 है और अब तक उन्हें बर्तरी हासिल है। एक और हल्के का नतीजा टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बाजोड़ PK 19 मोहम्मद अयाज 1202 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार हमीदुर रहमान 855 वोटों के साथ पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस यहां पर 96 हैं, जिसमें से 5 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है और JI के उम्मीदवार मोहम्मद अयाज 1202 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार यहां पर पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार यहां पे पीछे है। क्या लगता है कि कौन जो है हुकूमत बनाएगा? उज़ैर, आपको क्या लगता है? आहिस्ता आहिस्ता जो है नताइज आने का सिलसिला जारी है और हम ये देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार भी जो है वो सबकत लेते दिखाई दे रहे हैं। शिकारपुर का नतीजा हमारी स्क्रीन पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। PS 7 का नतीजा, एक पोलिंग स्टेशन से नतीजा हमें मौसूल हुआ है। इम्तियाज अहमद शेख 921 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आगा तैमूर खान 320 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। लाड़काना का नतीजा भी आपकी स्क्रीन पर है। PS 11 का नतीजा, एक पोलिंग स्टेशन से नतीजा हमें मौसूल हुआ है। जमील अहमद सोमरू 349 वोट लेकर जो है वो आगे हैं, जबकि काजिम अली खान 189 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। नतीजा हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि PS 11 लाड़काना का ये नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। एक और सिंध असेंबली का हल्का PS 12 लाड़काना, जहां से
पीपल्स पार्टी के सुहेल अनवर 965 वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मौसम अली अब्बासी 129 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद है। मौसम अली अब्बासी जो कि जीडीए के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सिर्फ 129 वोट हासिल किए हैं अब तक, और ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इस हल्के में 168 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखना यह है कि तीरों की बारिश होगी या शेर धाड़ेगा, लेकिन आजाद उम्मीदवार भी पीछे दिखाई नहीं दे रहे। नईम है वो 51 वोटों के साथ यहां पर आगे हैं। हैदराबाद PS 64 का ये हल्का है। मोहम्मद राशिद खान 51 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। मुकाबला कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि कौन आगे और कौन पीछे होता है, इसका फैसला तो कुछ देर बाद किया जाएगा जैसे जैसे नताइज मौसूल होंगे। बदीन PS 71 का नतीजा, मोहम्मद हसन मिर्जा 243 वोटों के साथ आगे हैं जीडीए के उम्मीदवार, और पीछे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ताज मोहम्मद 215 वोटों के साथ यहां पर पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 148 है, जिसमें से एक का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जीडीए के उम्मीदवार मोहम्मद हसन मिर्जा 243 वोटों के साथ यहां पर आगे हैं। तीर भी कुछ कम दिखाई नहीं दे रहा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जबकि मुटियारी के नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। 216 NA और 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं। मखदूम जमील जमान जो है 7880 वोट लेकर आगे हैं। यहाँ तीर ने अपना कमाल दिखा दिया है, और बशीर अहमद 6023 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। यहाँ शेर जो है वो पीछे रह गया है, और यहाँ तीर ने कमाल दिखा दिया है। मखदूम जमील 7880 वोट लेकर आगे, जबकि बशीर अहमद 6023 वोट लेकर आगे हैं। 20 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कौमी असेंबली का ये हल्का NA 216 मटियारी, और कौमी असेंबली का ये एक और हल्का NA 113 शेखपुरा, जहां से अहमद अतीक अनवर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 4536 वोट हासिल करके वो आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार राहत अमानुल्लाह भट्टी 2709 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और इस तरह नून लीग को इस हल्के में बरतरी हासिल है, और पीछे छोड़ा है उन्होंने आजाद उम्मीदवार राहत अमानुल्लाह भट्टी को, जिनके हासिल करदा वोटों की तादाद 2709 है। 12 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। एक और हल्के का नतीजा, रावलपिंडी 56 NA का नतीजा है। शहरियार रियाज 4088 वोटों के साथ आगे हैं आजाद उम्मीदवार, और इन्होंने पीछे छोड़ा है हनीफ अब्बासी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और शेर धाड़ता यहां पर कम दिखाई दे रहा है, 3668 वोटों से ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद जो है 371 है, और 14 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। यहां पर भी आजाद उम्मीदवार जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 57 से नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। रावलपिंडी से बैरिस्टर दानियाल चौधरी 1091 वोट लेकर आगे, जबकि समाविया ताहिर 928 वोट लेकर पीछे रह गई हैं। अहम ये नतीजा है जो आपसे शेयर कर रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी 1091 वोट लेकर आगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और समाविया ताहिर जो है इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं, जो कि 928 वोट लेकर पीछे रह गई हैं। एक और आपके साथ नतीजा शेयर करें कौमी असेंबली के हल्के NA 166 बहावलपुर का, जहां से कवल शौजब आपको बताएं कि आजाद उम्मीदवार 1690 वोट लेकर आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली हसन गिलानी 1319 वोट हासिल करके अब तक पीछे हैं। 294 पोलिंग स्टेशन में से अब तक 9 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके, जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार कवल शौजब को बरतरी हासिल है, 1690 वोट हासिल करके वो आगे हैं, जबकि उन्होंने पीछे छोड़ा है पीपल्स पार्टी के अली हसन गिलानी को। जी बिल्कुल, जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। सरगोधा NA 82 का नतीजा, डॉक्टर मुख्तार जो है वो 5152 वोटों के साथ आगे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि हारून एहसान पराचा 2410 वोटों के साथ पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 360 है, जिसमें से 18 का नतीजा आपके साथ टेलीविजन स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। डॉक्टर मुख्तार जो है 5152 वोटों के साथ यहां सबकत ले जाते दिखाई दे रहे हैं।
आम इंतखाबात 2024 जिसके नताइज आने का सिलसिला जारी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उमरकोट NA 213 के नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। नवाब यूसुफ तालपुर 7,857 वोट लेकर आगे रहे, जबकि लालचंद मलही 4,723 वोट लेकर पीछे रहे हैं। ये आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीछे रह गए, जबकि नवाब यूसुफ तालपुर 7,857 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। एक और अहम हल्का कौमी असेंबली का NA 112 ननकाना साहब। 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार डॉक्टर शिजरा मनसब खरल 3,519 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रही है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह 3,471 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद है। शिजरा मनसब खरल को यहां पर वाज़े बरतरी हासिल है, 3,519 वोट उन्होंने हासिल किए, नून लीग की उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, नताइज आने का सिलसिला जारी है। कहीं पर आजाद उम्मीदवार आगे हैं तो कहीं पर शेर धाड़ रहा है। यहां पर भी आजाद उम्मीदवार सलीम रहमान 1,850 वोट लेकर आगे हैं। सवात NA 3 का यह नतीजा है। कैसर खान 420 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। JUI फेस इनका ताल्लुक है। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 309 है, जिसमें से 7 का नतीजा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सलीम रहमान 1,850 वोटों के साथ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आगे दिखाई दे रहे हैं। फिल वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि किसकी नंबर गेम ज्यादा होगी, तो अभी नताइज की जानिब हम बढ़ रहे हैं और आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग से ये नताइज आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं। PP 120 का नतीजा है। 7 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए हैं। यहाँ से एहसान गुज्जर जो है 2,996 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा है इन्होंने, जबकि अब्दुल कदीर अलवी 988 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं ये। एक और पंजाब असेंबली के हल्के का नतीजा आपके साथ शेयर करें तो PP 131 जंग से 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके, जिसके मुताबिक नून लीग को इस हल्के में बरतरी हासिल है। फैसल हयात जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं 1,349 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद आजम 990 वोट हासिल करके पीछे हैं। फैसल हयात को वाज़े बरतरी यहां पर हासिल है। एक और हल्के का नतीजा आपके साथ टेलीविजन स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। शेखुपुरा PP 136 का नतीजा मोहम्मद हसन रियाज 2,595 वोटों के साथ आगे हैं। यहां पर भी शेर धाड़ रहा है। उमर आफ्ताब 672 वोटों के साथ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीछे दिखाई दे रहे हैं। सबकत हासिल है मोहम्मद हसन रियाज को। पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 164 है, जिसमें से 4 का नतीजा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। हतमी नताइज भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। झंग NA 108 का नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। 16 पोलिंग स्टेशन से नतीजे मौसूल हुए हैं। फैसल सालेह हयात 7,899 वोट लेकर आगे हैं, जबकि साहबजादा महबूब सुल्तान 5,788 वोट लेकर पीछे हैं। आजाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि फैसल सालेह मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और 7,899 वोट लेकर ये आगे है। एक और अहम हल्का कौमी असेंबली का NA 76 नारोवाल, और अब तक 21 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक नून लीग के एहसन इकबाल को मुसलसल और वाज़े बरतरी हासिल है। आजाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड जावेद कालू पर एहसन इकबाल जो कि 7,629 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार 3,427 वोट हासिल करके पीछे हैं, और इस तरह से इस हल्के में बड़ी वाज़े बरतरी दिखाई दे रही है और एहसन इकबाल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिन जिन पोलिंग स्टेशन के नतीजे जा रहे हैं आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। नारोवाल NA 75 का नतीजा दानियाल अजीज आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 8,103 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि अनवारुल हक चौधरी 3,250 वोटों के साथ
पीछे है। यहां पर शेर की धाड़ कम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीछे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज 8103 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन जो है 415 है, जिनमें से 42 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आजाद उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। बहावलपुर 166 एनए के नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। 11 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हुए हैं। कमल शोजब जो हैं 2009 वोट लेकर आगे हैं, आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि अली हसन गिलानी 1630 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। तीर का निशान यहां पीछे दिखाई दे रहा है, जबकि आजाद हैसियत से जो कमल शोजब इलेक्शन लड़ रही हैं वो 2009। डॉक्टर यास्मीन राशिद 8909 वोट हासिल करके अब तक पीछे दिखाई दे रही हैं। यह अहम हल्का है लाहौर का एन 130, जिसे मुस्लिम लीग नून का मजबूत कला तस्वुर किया जाता है। मुस्लिम लीग नून का अहम हल्का जिसमें मियां नवाज शरीफ हमें आगे दिखाई दिए। अब खशाब से हम आपसे शेयर करें, एनए 87 से ये नतीजा हमें मौसूल हुआ है। उमर असलम आवान जो कि आगे दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। 14,678 वोट लेकर वो आगे रहे हैं, जबकि शाकिर बशीर अवान 11,901 वोट लेकर पीछे रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के ये उम्मीदवार हैं जो कि पीछे दिखाई दे रहे हैं। खुशाब से एनए 87 का ये हल्का है। और अब ओकाड़ा से हम नताइज आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एनए 76 से ये नताइज आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। रियाजुल हक जो हैं वो 16,719 वोट लेकर आगे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और राव हसन सिकंदर जो हैं 13,970 वोट लेकर इंडिपेंडेंट हैसियत से पीछे रह गए हैं। एन 136 उकाड़ा से रियाजुल हक जज आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिंध असेंबली का अगर रुख करें तो PS 75 ठट्ठा से रियाज हुसैन शिराजी 2407 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार सैयद अमजद हुसैन शाह हैं, जिन्होंने 215 वोट हासिल किए हैं। बड़ा वाज़े मार्जिन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो कि पीपल्स पार्टी को हासिल है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हासिल है रियाज हुसैन शिराजी 2407 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सैयद अमजद हुसैन शाह आजाद उम्मीदवार जिन्होंने 215 वोट हासिल किए। जी बिल्कुल उजैर, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि शेयर किए जा रहे हैं। 30 पोलिंग स्टेशन का नतीजा 341 में से मुल्तान एन 150 का ये हल्का है। जैन हुसैन कुरैशी 7203 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जावेद अख्तर 6504 वोट लेकर पीछे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, यहां पर भी आजाद उम्मीदवार बढ़तरी हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शेर की धाड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है। मुल्तान एनए 150 का यह हल्का जैन हुसैन कुरैशी 7203 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम हल्का सियालकोट एनए 71 रेहाना इम्तियाज डार 6820 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 2019 वोटों के साथ पीछे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, यहां पर भी शेर की धाड़ कम है, जबकि आजाद उम्मीदवार बढ़तरी हासिल करती दिखाई दे रही हैं। 358 पोलिंग स्टेशंस में से 9 का नतीजा है जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। रेहाना इम्तियाज डार 6800 आगे दिखाई दे रही हैं। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करें, अहम हल्का है गुजरांवाला का एन 78 और खुरम दस्तगीर खान जो कि 1000 आपको बताएं कि 13,678 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन आरिफ 13,579 वोट हासिल करके पीछे दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम और बहुत मामूली फर्क और मार्जिन है दोनों के हासिल करदा वोटों के माबैन, लेकिन इस वक्त खुरम दस्तगीर खान लीड करते दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम नतीजा गुजरांवाला एनए 79 से आपको बताते चले, एहसानुल्लाह विर्क 12,567 वोटों के साथ आगे हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे जुल्फिकार भिंडर 11,378 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जबकि इससे पहले जब आपके साथ नतीजा शेयर किया गया था तो चौधरी जुल्फिकार आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन आजाद उम्मीदवार एहसानुल्लाह विर्क बाजी ले जाते दिखाई दे रहे हैं।
एक और नतीजा जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कौमी असेंबली का हल्का N144 खानेवाल, यहां से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद रजा हयात हिराज 2594 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल भी आजाद उम्मीदवार ही हैं सैयद आबिद हुसैन इमाम, जो कि इस वक्त 1116 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तकरीबन 50% से जायद का फर्क है दोनों के हासिल करदा वोटों के दरमियान, और इस तरह आजाद उम्मीदवार मोहम्मद रजा हयात हिराज आगे दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम नतीजा जिसके हवाले से आपको बताते चले कि फैसलाबाद NA97 अली गौहर 3111 वोटों के साथ आगे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। यहां पर शेर धारता दिखाई दे रहा है। हुमायूं अख्तर 2453 वोटों के साथ पीछे है। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 341 है, जिसमें से 9 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। फैसलाबाद NA97 अली गौहर 3111 वोटों के साथ यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। एक और नतीजा कौमी असेंबली के हल्के NA218 हैदराबाद से, जहां पर सैयद तारिक जामोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 1130 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल JUPN के उम्मीदवार रिजवान शेख 208 वोट हासिल कर सके हैं। और अब तक 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं 240 में से, और बाकी पोलिंग स्टेशन के नताइज आना भी बाकी हैं, लेकिन अब तक के जो नताइज मौसूल हुए उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद तारिक को बर्तरी हासिल है। अहम नतीजा जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मुल्तान NA151 मेहरबानो कुरैशी 9027 वोटों के साथ आगे हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। मलिक अब्दुल गफार डोगर 6141 वोटों के साथ पीछे हैं। यहां पर शेर की धाड़ कम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीछे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने वाले इलेक्शन जो है मेहरबानो कुरैशी आगे दिखाई दे रही हैं। मुल्तान NA151 का नतीजा, कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 181 और 28 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। मेहरबानों की तरह उनके भाई भी जैन हुसैन कुरैशी को भी बर्तरी हासिल है, और वो ज्यादा वोट हासिल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आजाद हैसियत से वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अब तक N150 मुल्तान में उन्होंने 10,315 वोट हासिल करके बर्तरी हासिल की है, और पीछे छोड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर ने 9465 वोट हासिल किए हैं 341 में से। अब तक 35 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज सामने आ चुके हैं। एक जानिब बहन मेहरबानो कुरैशी लीड करती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी जानिब N150 में भाई जैन हुसैन कुरैशी जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं 10,315 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा था कि मुकाबला शेर और तीर का है, लेकिन आजाद उम्मीदवार भी कुछ कम दिखाई नहीं दे रहे। कराची सेंट्रल NA248 का नतीजा, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जाते हैं 2819 वोटोट के साथ आगे हैं। MQM के उम्मीदवार हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ते हुए अरसलान खालिद 1859 वोटों के साथ पीछे हैं। पोलिंग स्टेशन 361 का ये नतीजा जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है। 11 पोलिंग स्टेशन जिसका नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कराची सेंट्रल 248 का नतीजा, खालिद मकबूल सिद्दीकी यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। एक और हल्का है कौमी असेंबली का NA84 सरगोदा, यहां से आजाद उम्मीदवार शफकत अब्बास आगे दिखाई दे रहे हैं 2367 वोट हासिल करके। पीछे छोड़ा है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार लियाकत अली खान को, और उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 1987 है। और 15 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज जो कि अब तक मौसूल हुए, इनके मुताबिक आजाद उम्मीदवार को बर्तरी हासिल है। शफकत अब्बास आगे दिखाई दे रहे हैं 2367 वोट हासिल करके। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। एक और नतीजा, दादू NA228 रफीक अहमद जमाली 22,961 वोटों के साथ आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। करीम अली जतोई 5,359 वोटों के साथ पीछे हैं। GDA से इनका ताल्लुक है। कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 337 है, जिसमें से 60 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। यहां पर तीर चल रहा है। रफीक अहमद जमाली 22,961 वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक और हल्का कौमी असेंबली का, और चित्राल NA1
1 जहां से JUIF के तलहा महमूद आगे दिखाई दे रहे हैं और उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 7,773 है। उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अब्दुल लतीफ जो कि 6,694 वोट हासिल करके पीछे दिखाई दे रहे हैं। 312 में से 31 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। हमने देखा कि चित्राल का हल्का NA1 जहां पर तलहा महमूद JUIF के उम्मीदवार बर्फबारी के बावजूद अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दिखाई देते रहे। बिल्कुल, ये दौड़ है वोटों की, जो भी वोट लेगा आगे निकल जाएगा। लकी मरवत NA41 का नतीजा, सलीम सैफुल्ला 7,564 वोटों के साथ आगे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि शेर अफजल खान 5,116 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये भी आजाद उम्मीदवार हैं। तो दोनों आजाद उम्मीदवारों के दरमियान ये टफ मुकाबला है, जो कि सलीम सैफुल्ला आगे दिखाई दे रहे हैं। NA41 का नतीजा जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। एक और अहम हल्का है NA18 हरीपुर का, जहां से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब खान जो कि आगे दिखाई दे रहे हैं और उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 22,894। उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान जो कि अब तक 12,266 वोट हासिल कर सके हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। 604 में से 55 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक आ चुके हैं इस हल्के में और इसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि शुरू से ही यही पोजीशन रही है। आजाद उम्मीदवार उमर अयूब खान को बरतरी हासिल रही और जो कि अब तक जारी है। एक और नतीजा सरगोधा NA82 से डॉक्टर मुख्तार 6,069 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो आगे हैं। पीछे है हारून एहसान पराचा 2,962 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 360 है, जिसमें से 20 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सरगोधा NA82 का नतीजा, डॉक्टर मुख्तार 6,069 वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सांगड़ NA209 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी 5,670 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि GDA के उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो 2,970 वोट हासिल करके पीछे हैं। और इस तरह से शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा हैं, वो 5,670 वोट हासिल करके बरतरी हासिल किए हुए हैं मोहम्मद खान जुनेजो पर, जिनका GDA से ताल्लुक है और वोटों की तादाद उनके 2,970 है। जी बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। NA74 रहीम यार खान का नतीजा, अजहर खान लगारी 4,428 वोटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी शेर धाड़ रहा है, तीर का मुकाबला है इनसे। सैयद उस्मान महमूद 2,667 वोटों के साथ यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद जो है 323 है। 15 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एक और अहम हल्का है NA112 ननकाना साहब का और यहां पर हमने देखा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कम बैक किया है। पहले वो पीछे थे और अब वो पोजीशन में आगे दिखाई दे रहे हैं और अब उनकी पोजीशन बेहतर हुई। 6,382 वोट उन्होंने हासिल किए। आजाद हैसियत में वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीछे छोड़ा अब उन्होंने डॉक्टर शिजरा मनसब खरल को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। 3,701 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए। 339 में से 13 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। एक और हल्के का नतीजा आपके साथ शेयर करें। जनूबी वजीरिस्तान NA42 का नतीजा, जुबैर खान 2,882 वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद अली 1,983 वोटों के साथ पीछे हैं। दोनों आजाद उम्मीदवार हैं और दोनों में टफ मुकाबला है। खासा कोई कमी नजर नहीं आ रही वोटों की। और जनूबी वजीरिस्तान NA42 का नतीजा है, कुल पोलिंग स्टेशन 276 हैं, जिसमें से 12 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करें NA191 जैकबाबाद का, जहां से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली जान मजारी आगे दिखाई दे रहे हैं 14,606 वोट हासिल करके। उनके मद्दे मुकाबिल JUIF के रहनुमा शाहजैन बजारानी हैं, जिन्होंने 13,106 वोट हासिल किए। 358 में से अब तक 35 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हल्के में बरतरी हासिल है। अली जान मजारी
आगे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आपको बताते चले पंजगूर NA 258 का ये नतीजा है। NP के उम्मीदवार यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। नूर अहमद आदिल 338 वोटों के साथ पीछे हैं। फलीन इनका नाम है और ये NP के उम्मीदवार हैं। 569 वोटों के साथ यहाँ पर आगे हैं। पोलिंग स्टेशन 195 है, जिनमें से 3 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एक और अहम हल्का है NA 23 मर्दान का, जहां पर आजाद उम्मीदवार अली मोहम्मद 6230 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने पीछे छोड़ा है JUIFA के उम्मीदवार कलीमुल्लाह को, जिनके हासिल करदा वोटों की तादाद 1935 है। 317 में से 17 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके इस हल्के में, जबकि 300 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। अली मोहम्मद खान आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद हैसियत से उन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया और उनके हासिल वोटों की तादाद 6230 है। एक और अहम नतीजा चित्राल NA 1 से तलहा महमूद 15540 वोटों के साथ आगे हैं। JUIFA से इनका ताल्लुक है। आजाद उम्मीदवार अब्दुल लतीफ 13000 वोटों के साथ पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 312, जिसमें से 62 का नतीजा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। चित्राल NA 1 का नतीजा तलहा महमूद 15540 वोटों के साथ आगे हैं। JUIFA से इनका ताल्लुक है, जबकि आजाद उम्मीदवार यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। 13388 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि तलहा महमूद यहां पर आगे है, जिनका ताल्लुक JUIFA से है। कसूर PP 175 पंजाब असम्बली का यह हल्का और 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सरदार राशिद तुफैल आगे दिखाई दे रहे हैं। 1786 वोट हासिल करके पीछे छोड़ा है उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खान को। मलिक रशीद ने 1405 वोट हासिल किए हैं और यहां पर आजाद उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। सरदार राशिद तुफैल लीड करते दिखाई दे रहे हैं 1786 वोट हासिल करके, और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद पीछे हैं। जी बिल्कुल, कौन बाजी ले जाएगा ये फैसला तो हतमी नताइज के बाद ही किया जाएगा। फिलहाल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भक्कर से NA 51 अब्दुल मजीद खान खेल 5947 वोटों के साथ आगे हैं। यहां पर भी शेर धाड़ रहा है। सनाउल्लाह मस्ती खेल 5112 वोटों के साथ पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 375 है, जिसमें से 16 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहां आगे दिखाई दे रहे हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसके लिए करना पड़ेगा मुकम्मल नताइज का इंतजार। लेकिन सुनो न्यूज अपने नाजरीन तक ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहा है। एक और अहम हल्का NA 132 कसूर का, जहां से मियां शहबाज शरीफ लीड करते दिखाई दे रहे हैं मुसलसल। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 4258 है, जबकि उनके मद्दे मुकाबले आजाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 2072 वोट हासिल करके पीछे दिखाई दे रहे हैं। 50% से जायद का फर्क है और मियां शहबाज शरीफ यहां पर वाज़े बरतरी हासिल किए हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म यहां पर आगे हैं। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ PP 270 का नतीजा इम्तियाज अलीम कुरैशी 165 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार जाहिद इस्माइल 117 वोटों के साथ पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 161 हैं, जिसमें से 1 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एक और नतीजा पंजाब असम्बली के हल्के PP 258 रहीम यार खान का, जहां से 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए। उनके मुताबिक आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद एजाज शफी 800 वोट हासिल करके आगे दिखाई दे रहे हैं और बड़ा वाज़े फर्क है उनके दरमियान। हम देख सकते हैं कि नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अरशद जावेद हैं और वो 200 वोट हासिल करके पीछे हैं। तो इस तरह वाज़े बरतरी हासिल है चौधरी मोहम्मद एजाज शफी को। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। रहीम यार खान PP 257 का नतीजा चौधरी महमूद अहमद 3598 वोटों के साथ आगे हैं। गुल जाजेब 15077 वोटों के साथ पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार हैं ये। कुल पोलिंग स्टेशन 143 है, जिसमें से 8 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। यहां पर भी शेर धाड़ रहा है रहीम यार खान। PP 257 का नतीजा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं।
एक और पंजाब असेंबली के हल्के PP2 अटक का नतीजा आपके साथ शेयर करें। 5 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं, जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद अली खान 1077 वोट हासिल करके आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबला आजाद उम्मीदवार ही जहांगीर अली खान 436 वोट हासिल करके पीछे दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से सरदार मोहम्मद अली खान को बरतरी हासिल है। एक और अहम हल्का रावलपिंडी NA 52 का नतीजा, राजा परवेज अशरफ 6616 वोटों के साथ आगे हैं। यहां पर तीर चल रहा है आजाद उम्मीदवार पर। तारिक अजीज भट्टी 5493 वोटों के साथ पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 541 है, जिसमें से 33 का नतीजा सामने आया है। यहां पर बिलावल भुट्टो की बात सच होती दिखाई दे रही है कि तीरों की बारिश होगी। राजा परवेज अशरफ आगे दिखाई दे रहे हैं। डेरा गाजी खान NA 188 का नतीजा, जरताज गुल 2049 वोटों के साथ आगे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, 639 वोटों के साथ पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 226 है, जिसमें से 8 का नतीजा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जरताज गुल यहां पर आगे दिखाई दे रही हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। एक और हल्के का नतीजा आपके साथ शेयर करें। कौमी असेंबली NA 16 एबटाबाद का यह हल्का और यहां से अली असगर खान, जिनका ताल्लुक बतौर आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने 8735 वोट हासिल किए हैं और उन्होंने पीछे छोड़ा है मुर्तजा जावेद अब्बास है। इस हल्के में 464 पोलिंग स्टेशन में से अब तक 37 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार अली असगर खान लीड करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तेज तरीन नताइज जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं सुनो न्यूज की स्क्रीन पर। नारोवाल PP54 का नतीजा, जावेद मुख्तार 4546 वोटों के साथ पीछे हैं, जबकि एहसन इकबाल 3486 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कुछ देर कबल जब आपसे इस नतीजे के हवाले से बताया जा रहा था तो एहसन इकबाल आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो रहे हैं, मामलात चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि कसूर NA 132 का नतीजा, मियां शहबाज शरीफ 4928 वोटों के साथ आगे हैं। यहां पर भी शेर धाड़ रहा है, जबकि आजाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 2432 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 342 है, जिसमें से 9 का नतीजा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। मियां शहबाज शरीफ 4928 वोटों के साथ आगे हैं। जैसे जैसे नताइज आपके साथ हमें मौसूल हो रहे हैं, आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। नारोवाल NA 75 का नतीजा, दानियाल अजीज 1078 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आपको बता चले ताहिर अली जावेद 5690 वोटों के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। 10,068 वोटों के साथ दानियाल अजीज आगे